शांति। आज बाबा की 3/6/71 की अव्यक्त मुरली, 3 जून 1971। बहुत ही सुंदर विधि आज बाबा बता रहे हैं। निरंतर योग युक्त बनने के लिए कमल पुष्प का आसन। आज का दिन कौन सा है? भट्ठी का दिन है। भट्ठी के दिन को कौन सा दिवस कहते? भट्ठी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन। देखो, पहले जो बाबा के घर में योग भट्ठी होती थी, आज हम उसको रिफ्रेशमेंट कोर्स नाम दे देते हैं, या जैसे इस बार भट्ठी का नाम दिया महसूसता की शक्ति द्वारा संपूर्णता की ओर। बाबा के समय जो भट्टियां होती थी, तो बाबा उस भट्टी को क्या कह रहे हैं? भट्टी के आरंभ का दिन अर्थात जीवन के फैसले का दिन। भट्टी में किस लिए आती हो? जीवन का सदा काल के लिए फैसला करने के लिए। सभी इस लक्ष्य से आई हो। बाबा के सामने जो बैठे हैं, बाबा उनसे पूछ रहे, क्योंकि भट्ठी में आने से बाप दादा द्वारा व अनन्य बच्चों द्वारा एक गिफ्ट मिलती है। वो कौन सी? जो चीज मिलती है, सुनाना भी सहज होता है। 2-4 ने अपना अपना विचार सुनाया। जो भी बातें सुनाई है, उन सभी बातों की प्राप्ति का आधार कौन सी गिफ्ट है? वो है बुद्धि का परिवर्तन। रजोगुणी व व्यक्त भाव की बुद्धि से बदल सतोगुणी अव्यक्त भाव की दिव्य बुद्धि। जिस दिव्य बुद्धि की प्राप्ति से ही अव्यक्त स्थिति व योग युक्त स्थिति प्राप्त कर सकते हो। बाबा कहते, बाबा के बनने के बाद अगर आप अव्यक्त भाव का अभ्यास कर रहे हो, सतोगुणी बुद्धि बन रही है या दिव्य बुद्धि की प्राप्ति हो रही है, तभी योग युक्त रह सकते हो। तो गिफ्ट कौन सी हुई? दिव्य सतोगुणी बुद्धि। बुद्धि के परिवर्तन से ही जीवन का परिवर्तन होता है। तो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट विशेष भट्ठी में प्राप्त होती है।
गिफ्ट को यूज करना व सदा काल के लिए कायम रखना, यह अपने हाथ में है। लेकिन गिफ्ट सभी को प्राप्त होती है। जो भी भट्टी में आए हैं, दिव्य सतोगुणी बुद्धि की गिफ्ट द्वारा अपने को बहुत सहज और बहुत जल्दी परिवर्तन में ला सकते हो। तो आज का दिन जीवन परिवर्तन का दिन है। तो आज के दिन जो गिफ्ट प्राप्त होती है उसको धारण करते रहना। ज्ञान तो सुनती रही ही हो, लेकिन भट्टी में क्या करने आती हो? ज्ञान स्वरूप बनने के लिए आती हो ना। योग की नॉलेज व योग का अभ्यास भी करती आई हो, लेकिन भट्टी में आती हो सदा योग युक्त होकर रहने का पाठ पक्का करने के लिए, निरंतर योग युक्त बनने के लिए। कौन सी सहज युक्ति भट्टी द्वारा प्राप्त करते हो? हठ योगी जो हठ या तपस्या करते हैं, तो तपस्या के समय आसन पर बैठते। भिन्न भिन्न आसन होते हैं ना, तो आप लोगों के लिए सदा योग युक्त बनने के लिए कौन सा आसन है? अगर सदा योग युक्त बनना है, सदा आसन पर बैठकर योग करना है, तो कौन सा आसन है? निरंतर योग युक्त अथवा सहज रहे, इसके लिए बाप दादा सहज आसन बता रहे हैं। वो है कमल पुष्प का आसन। कमल आसन कहती हो ना, देवताओं के जो चित्र बनाते हैं तो उसमें किस पर खड़ा हुआ या बैठा हुआ दिखाते? जो भी देवी देवताएं हैं उनको चाहे खड़ा दिखाते हैं चाहे बैठा दिखाते हैं, तो आसन क्या होता है उनका? कमल का आसन होता है। कमल के ऊपर ही दिखाते हैं ना। तो निरंतर कर्म करते हुए भी सहज योग युक्त बनने के लिए सदैव सहज कमल आसन अर्थात अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे ना। कर्म रूपी क्षेत्र पर अपने आप को कमल की भांति न्यारा और प्यारा रखेंगे तो बाबा विधि बता रहे हैं निरंतर योग युक्त भी बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर इस स्थिति में स्थित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को लाइट बनाना पड़ेगा। इसका भी बोझ, उसका भी बोझ, ये भी काम है, वो भी काम। काम तो जब हम नहीं थे तब भी हो रहा था।
भी हो रहा है, कल नहीं होंगे तब भी होगा। लेकिन एक है मैं उसका बोझ लेकर के कर रहा हूँ, एक है इजीली वे में, राइट वे में चल रहा है, बस ठीक है। टेंशन लेके करो तो भी होगा, नहीं टेंशन लो तो भी होगा। समय के अनुसार कार्यभार तो जो होना है वो होगा ही। तो बाबा कह रहे हैं अपने को लाइट बनाना पड़े। वैसे भी अगर जीवन का अनुभव देखा जाए तो अनुभव यही कहता है कि जिस काम का जो समय होता है वो समय आने पर इजीली सब कुछ होता चला जाता है। प्लानिंग करनी होती है, लेकिन अगर टेंशन लेके करो तो भी, नहीं टेंशन लेके करो तो भी। बल्कि अगर लाइट होके करते हैं तो काम और अच्छी तरह से होता है। तो बाबा कह रहे हैं हल्का भी और प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना योग युक्त है, कितना ज्ञान युक्त है कमल का पुष्प। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना, तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़ो। ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना। तब भविष्य में भी राज्य सिंहासन इतना समय कायम रहेगा। यहीं नहीं तुमको टिकना आ रहा है तो भविष्य में क्या टिकोगे। यहीं हमारे जीवन में स्थिरता नहीं है तो सतयुग में क्या स्थिरता है। सतयुग का पहला जन्म तो यही है ना हमारा। इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकते हो क्या। अगर इस आसन पर बैठ नहीं सकती हो, अर्थात इस स्थिति में स्थित नहीं हो सकती हो, तो सिंहासन की भी प्राप्ति नहीं कर सकोगे। क्या सुन रही है? तो राज सिंहासन प्राप्त करने के लिए पहले कमल आसन पर स्थित रहने का अभ्यास करना पड़े। भट्टी में आए हो, अपने को सभी प्रकार के बंधन से मुक्त कर हल्का बनाने के लिए वह सदा कमल पुष्प की स्थिति में स्थित होने के आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास सीखने के लिए। तो जो भी बोझ हो वो सभी प्रकार का बोझ भट्टी में खत्म करके जाना। चाहे मन के संकल्पों का बोझ हो, चाहे संस्कारों का बोझ हो, चाहे दुनिया की कोई भी विनाशी चीजों के प्रति आकर्षित होने का बोझ हो, चाहे लौकिक संबंधी की ममता का बोझ हो। कितने प्रकार के बोझ हैं। नंबर 1 दोबारा सुनो। चाहे आपके मन के संकल्पों का बोझ है, किंतु परंतु इधर का उधर का कितने संकल्प चलते। चाहे संस्कारों का बोझ, कई इतने हट्टी पुराने संस्कार हैं जो बदलते नहीं हैं, और धीरे धीरे अपना ही मन उन संस्कारों से बोझिल सा होने लगता है। चाहे लौकिक संबंधियों की ममता का बोझ,
बहन का, भाई का, पिता का, बंधु का, सखा का, सखी का, कितने प्रकार के झमेले, सभी प्रकार के बोझ कहो या बंधन कहो, उन्हों को खत्म करने के लिए भट्ठी में आए हो ना। अभी अपने जीवन की उन्नति का गोल्डन चांस ये भट्ठी है। इस चांस में जो जितना चांस लेते हैं उतना ही सदा काल के लिए अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। भट्ठी में कौन सा लक्ष्य रखकर आई हो? संस्कारों को परिवर्तन में लाकर फिर क्या बनने का लक्ष्य रखा है? ये ग्रुप विशेष किस बात में सभी ग्रुप से अच्छा है मालूम है? इस ग्रुप की एक बहुत अच्छी विशेषता है। गोल्ड में जब खाद डाली जाती है ना, तो उसके बाद गोल्ड को मोल्ड नहीं कर सकते। ओरिजिनल जो गोल्ड होता है तो उसको मोल्ड कर सकते। तो ऐसे समझें कि ये सच्चा सोना है, इनमें कोई खाद नहीं। आप लोग अपनी विशेषता को जानती हो। इस ग्रुप को देखकर ऐसे लगता है जैसे जब वृक्ष नया लगाया जाता है तो पहले बहुत कोमल सुंदर छोटे छोटे पत्ते निकलते, लेकिन कोमल है ना, और जो बहुत सबको प्रिय लगते, तो ये ग्रुप भी नए पत्ते। मुझे लगता है कन्याओं की ट्रेनिंग होगी तो बाबा के सामने वो बाबा की बच्ची बैठी। कोमल अर्थात संस्कारों की हड्डियां इतनी सख्त नहीं है जो चेंज नहीं हो सकते। छोटे बच्चे की हड्डियां पहले कोमल होती है ना, फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो सख्त होती जाती। ये ग्रुप भी कोमल संस्कारों वाला। इन संस्कारों को परिवर्तन करना सहज हो जाएगा। कड़े संस्कार वाले तो नहीं हो ना। फिर दादी जी 2 दिन के लिए मद्रास सर्विस पर जाने के लिए बाप दादा से छुट्टी ले रही हैं। जो विश्व के राजे बनने वाले हैं उनकी विशेषता ये है, सर्व आत्माओं को राजी रखना। महारथियों के कदम कदम में पद्मों की कमाई रहती है ना। बाबा के सामने जो यज्ञ में सहयोगी माता होगी, सीता माता छुट्टी ले रही है बाबा से। अपने को समर्थ आत्मा समझ इस शरीर को देख रही हो ना। साक्षी अवस्था की स्थिति में स्थित होने से शक्ति मिलती है। ये भी एक बहुत बड़ा गुण। अगर हम हर बात में हस्तक्षेप करते रहते हैं तो खुद ही परेशान होते हैं, है ना। वो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो यहाँ क्यों बैठ रहा है, उसको वैसे नहीं करना चाहिए था, ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था। हम खुद ही परेशान होते रहते हैं। तो ये बाबा का जो एक वरदान है, एक साक्षी दृष्टि का जो ज्ञान है, साक्षी दृष्टा, गीता का जो एक सबसे बड़ा उपदेश है, साक्षी दृष्टा है। अर्जुन, तू कर्म कर, कर्म के फल की इच्छा मत कर, साक्षी दृष्टा होके अपना कर्म कर। ठीक है ना।
आपसे राय दी जा रही है, आप राय देने क्या जरूरत है? आपसे कोई पूछा जा रहा है तो बताओ, नहीं तो क्या जरूरत है? आप शांति से चलते चलो, आपकी जहाँ यूज होगा ना बाबा वहाँ यूज कर लेगा। बाबा को अर्जी डाल दो ना, बाबा ये तन मन धन सब आपकी सेवा में, जहाँ यूज करना है वहाँ यूज कर लेना। समर्पण भाव में रहोगे तो साक्षी दृष्टा भी बन जाओगे, है ना। हनुमान और अर्जुन में अंतर क्या है? हनुमान समर्पण भाव से जीवन यापन करता है और अर्जुन किंतु परंतु क्या क्यों कैसे, सारा युद्ध किया उसने, किंतु परंतु क्या कैसे। अर्जुन का कहीं मंदिर नहीं बना, कहीं स्थान नहीं मिला उसको, इतना सब कुछ करने के बाद भी, भगवान को सारथी बनाने के बाद भी, है ना। हनुमान जी वो समर्पण भाव से, उनको कहा बैठ जा, हाँ जी, उठ जा, हाँ जी, संजीवनी ले आ, हाँ जी, कोई किंतु परंतु नहीं। तो साक्षी दृष्टा। तो बाबा कह रहे हैं जितना समय साक्षी अवस्था में स्थित रहती हो उतना ही बाप साथी भी याद रहता है, अर्थात साथ रहता है। तो साथ भी है और साक्षी भी। एक साक्षीपन की शक्ति, दूसरा बाप के साथी बनने की खुशी की खुराक। तो बताओ फिर क्या बन जाएंगे? निरोगी, शक्ति रूप न्यारी और प्यारी। इस समय ऐसी न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हो। ये स्थिति इतनी पावरफुल है, जैसे डॉक्टर लोग बिजली की रेजेस देते हैं ना कीटाणु मारने के लिए, तो ये स्थिति भी ऐसी पावरफुल है जो एक सेकंड में अनेक विकर्मों रूपी कीटाणु भस्म हो जाते हैं। विकर्म भस्म हो गए तो फिर अपने को हल्का और शक्तिशाली अनुभव करेंगे। सदैव प्रवृत्ति को भी सर्विस भूमि समझना चाहिए ना। अपने को बाप दादा के अति प्रिय समझती हो, क्यों? ऐसी क्या विशेषता है जो अति प्रिय हो? एक बाप और दूसरा ना कोई। इस यज्ञ में इसके भी बहुत नंबर। जो चारों तरफ आंख गड़ा के बैठता है ना, उसको कोई अपने पास नहीं रखता। और जो एक बाबा की प्यार की, एक बाप दूसरा ना कोई, उस धुन में मस्त रहता है ना, वो कहेंगे इसको तो पास बिठा लो ना, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ना। एक बाप और दूसरा ना कोई, ऐसे एक की लगन में रहने वाले बाबा को बहुत प्रिय है, अति प्रिय है। समझा? अच्छा, तो सारी मुरली का सार, अपनी स्थिति कमल पुष्प के समान रखेंगे तो निरंतर योग युक्त बन जाएंगे। लेकिन कमल का पुष्प बन इस आसन पर, इस स्थिति में स्थित रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को लाइट बनाना पड़ेगा, हल्का भी, प्रकाश स्वरूप भी। कमल का पुष्प कितना ज्ञान युक्त है। कमल पुष्प को देख ज्ञान की स्मृति आती है ना। तो कमल आसन पर विराजमान रहने से सदा योग युक्त बन सकती हो। आसन कभी भी नहीं छोड़। ये कमल पुष्प समान स्थिति का आसन सदा कायम रखना, अर्थात इस पर सदा स्थित रहना है ना। ओके, ओम शांति शांति शांति।